महाराज की वंदना हो गई महाराज। अब हनुमान जी के बिना तो कोई काम ही ना हो राम जी का। दुनिया चले न सी राम के बिना और राम न चले हनुमान के बिना। तो गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान जी, राम जी से पहले हनुमान जी की वंदना कर दी और हनुमान जी की वंदना करी तो करी साहब कपिपति रीछ निशाचर राजा, जितने भी बंदरों के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन सब की वंदना कर दी। और उन सब की वंदना करने के बाद भगवान के चरणों के जितने भी उपासक हैं इस जगत में उन सब की वंदना कर दी। और क्या कहने लगे, वंदम पद सरोज सबके भगवान के चरणों के जितने उपासक हैं उन उपासक के क्लासिफिकेशन कर दिया। क्या करा कि जे बिनु काम राम के चिरे। राम जी के तो भगत है, लेकिन कोई अपनी मनोभावना पूर्ति के लिए, मनकामना पूर्ति के लिए तो भगत है, नहीं तो भगत नहीं है, वो नहीं। जे बिनु काम राम के चिरे। राम जी महाराज से कुछ काम नहीं कराना है, उनका काम करना है। ऐसों के जो है मैं उनकी वंदना करूं। और इन सबके लिए वंदना करने में एक इम्पोर्टेंट क्लॉज जुड़ा क्या, प्रणाबाऊ सावाई धरनी धर सीसा करऊ कृपा जन जानी मुनि सा। सारे मुनि लोग भगवान के भगत हैं, उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो मुनि हैं उनकी भी वंदना कर दी। अब महाराज इतनी वंदना कर रहे हैं और उसके बाद भी यदि मानस को सफलता न मिली होती तो ये तो सबरा काम विचित्र हो गया होता। जब गोस्वामी जी ने इतनी सबकी वंदना करी है, सबका आशीर्वाद लिया है, तो वो आशीर्वाद जीवन में फलता ही फलता है। एक प्रसंग बाबूजी का याद आ जाता है कि सालिग्राम अंदर बैठी हैं, ऊपर है, न्यारे के पूजा कराएं, माले के पूजा कराएं, ऊपर ले जाके पूजा कराएं। और फिर कहने लगे कि इतने लोग आशीर्वाद करते हैं तो उनका आशीर्वाद कुछ तो फल लाएगा। इसलिए उस आशीर्वाद के लिए, उस आशीर्वाद के फल के लिए महाराज ये रामचरित मानस को इतना लोकप्रिय ठाकुर जी ने करवा दिया। अब महाराज वंदना में अगला नंबर कौन का आया। अब और तो सब जगत के लोग बाग तो सब हो गए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारे राम जी महाराज और जानकी मैया, ये दो रह गए। अब जानकी जी की वंदना में भी बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। जानकी जी का वो स्वरूप जो जनक जी की पुत्री हैं उनके, और जनक जी की पुत्री के संग जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय, और जो राम जी के को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसी कोई कह देगा जनक सुता जग जननी जानकी, बोले वो तो साहब उनको तो स्वर्ण जानकी से प्रिय थी, स्वर्ण जानकी से प्रिय थी। जब वो यज्ञ करा, अश्वमेध यज्ञ करा, तब जो है वाल्मीकि आश्रम में वहाँ जानकी मैया थी उस वक़्त, वो धोबी के कहने के चक्कर में तो जो है स्वर्ण की जानकी बना के रखे वो यज्ञ किया गया। तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की ऐसी वाली जो है जानकी मैया। और ताके जुग पद
कमल मनावो जासु कृपा निर्मल माटी पावो। बोले मैया कृपा कर दे तो मेरी मति निर्मल हो जाएगी बस। और लोगों से तो राम जी के चरणों में प्रेम और पोथी की जो है स्वीकारता, इन सब बातों के लिए वरदान मांगा। और जानकी मैया से क्या कि मेरी मति निर्मल हो जाए। और जब मति निर्मल हो जाएगी तब क्या होगा? जब मति निर्मल हो गई तब जो है बोले अब राम जी की वंदना कर लो, क्योंकि भगवान के पास तो निर्मलता सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, तभी भगवान के पास जाया जा सकता है, नहीं तो सब अपवाद हो जाता है। पुनीमा बचना कर्म रघुनायक, पुनीमा बचना कर्म रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। औरों को तो सिर झुका के वंदना करी, लेकिन राम जी महाराज को मन वचन और कर्म तीनों से क्या चरण कमल बंधु सब लायक, कि जिनके कमल के समान कोमल चरण और सब लायक, माने भगवान के वो चरण जीव की किसी भी भावना की पूर्ति कर सकते हैं, किसी भी बात के लिए। और महाराज राम जी का शोभा स्वरूप क्या है कि राजीव नयन धरे धनुषायक, उनके जो है नेत्र लाल हैं और धनुष बाण धारण करे हुए राम जी महाराज, वो उनके संग अलंकार लगा दिया। और भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, और अपने भक्त की विपत्ति का नाश करके सुख देने वाली है। ऐसे रामचंद्र जी महाराज के चरणों की वंदना मन वचन और कर्म तीनों से करते हैं। अब इन दोनों की अलग अलग वंदना हो गई, अब ज्वाइंट हुई क्या कि गिरा अरत जल बीच समा, कैयन भिन्न न भिन्ना, बंदो सीताराम पद जिन्है परम प्रिय कन्ना। अब वाणी के बोल के शब्द और उसका अर्थ एक ही है। बोले कोई आदमी किसी को कुछ अच्छी बुरी बात कह दे तो वो क्या तुमने तो ऐसी बुरी बात कह दी, तो बुरी बात कह दी, बोले मैंने बुरी बात कहाँ कही है, मैंने तो ये कही है। ऐसा नहीं, जो आपने बोल दिया और जो उसका अर्थ है, इन दोनों के बीच में एक ही रिश्ता है। गलत बोला तो अर्थ भी गलत ही होगा, सही बोला तो अर्थ भी सही होगा। जल और बीच, भंवर और पानी, इनके बीच का रिश्ता, पानी ऊपर फेंकता है और भंवर नीचे ले जाती है एक ही, लेकिन इतने एक हैं कि एक होते हुए भी इनके नाम अलग अलग हैं। गिरा माने वाणी और अर्थ माने उसका इसेंस, वाणी का जो बोला गया। तो जो ऐसे राम जी और सीता जी के संयुक्त स्वरूप हैं कि बंदो सीताराम पद जिन्है परम, जिनको जो है सीता जी राम जी के जॉइंट पद कमलों की वंदना करूं, जिनको परम प्रिय खिन्न, कि जो लोग यदि कोई दुखी हैं किसी बात से तो वो उन्हें बड़े प्रिय होते हैं और उनके दुख के तुरंत मिटा देते हैं। यहाँ तक ये वंदना के प्रकरण पूरे हुए। और इसके बाद महाराज नाम भगवान की, एक तो ये तो भगवान की हुई और भगवान के नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदाओ राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाण भानु हिम कर को। नाम की बड़ाई करते हुए कह रहे हैं कि भगवान के नाम की वंदना करूं, हेतु कृषाण भानु हिम कर को, सूर्य और आग की तरह
भगवान का नाम ठंड को, बर्फ को गला के खत्म कर देता है। जीव के पापों को नाम भगवान जो है मिटा देते हैं। इस तरह से जो है इस नाम का प्रभाव कौन कौन जानते हैं? महामंत्र जो ही जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेश। ये नाम भगवान की क्या खूबी है कि इसको जो है शंकर बाबा जपते हैं और काशी में मुक्ति भी देते हैं। तो इस नाम के सहारे बोले राम जी महाराज, ये यहाँ काशी में आके जो भी हो उसको मुक्ति आप प्रदान करवा देना। और गणेश जी महाराज क्या करते हैं कि महिमा जा सुजान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणपति बप्पा जानते हैं ये नाम के प्रभाव को, क्योंकि वो नाम भगवान का जपते हैं, इसलिए सबसे पहले पूजा उन्हीं की होती है। और कौन कौन ने जाना? बोले नारद जाने वो नाम प्रतापू। नारद जी ने जाना कैसे? कि श्रीमन नारायण का जाप करके, और नारद बाबा जो है वो ऋषि बन गए। वाल्मीकि ऋषि कैसे ऋषि बने? बोले और तो सब सीधा नाम जप के बने, जी तो महाराज उल्टा ही नाम जप के हो गए, मरा मरा करते करते राम राम हो गए। और महाराज राम जी की लीला को देख के सती मैया विस्मित हो गई और राम जी की परीक्षा ले ली। लेकिन उसका फल क्या हुआ कि फिर दोबारा महादेव जी के मिलने के लिए तप करा। तो सहस नाम सना सुने शिव बानी, और जपि जे पिय संग भवानी। सहस्त्र नामों के समान गुणदायक भगवान राम के नाम को जप के पार्वती मैया हमेशा शंकर जी के आदि पत्नी उनके संग में बन गई। हर्षे हेतु हे हरि को किए भूषंती को, और नाम प्रभाव जानु सुमनी को। ये नाम के प्रभाव से और क्या क्या गुण पैदा हुए? बोले इस नाम के ही प्रभाव से शंकर जी महाराज जो है जहर को अपने गले में धारण कर ले गए, नहीं तो नीचे उतर जाता तो शंकर जी बाबा का क्या होता क्या नहीं होता। लेकिन भगवान का नाम जपते, सीताराम 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 राम ही राम, जब बोलो जब राम ही राम, तो जो है शंकर जी ने उस हलाल को भी गले में धारण कर लिया। और वर्षा रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरबरन जो सावन। भगवान राम की भक्ति जो है वो क्या है? वर्षा ऋतु के समान है। जैसे बरसात में पानी पड़े तो धरती में जो भी कुछ पड़ा हुआ है वो बीज, वो जो है फूल पौधा बन जाता है, फलीभूत हो जाता है। तो राम नाम बर जो सावन भादव मास, तो ये जो राम नाम के जो दो अक्षर है ना, रा और माँ, ये जो है सावन और भादों के महीने के समान है कि राम का नाम जपो और बीज में धरती में कैसा ही आड़ा टेढ़ा बीज डालो वो उगी आता है सावन भादों के महीने में। और राम का नाम जपो, चाहे आड़ा जपो, चाहे टेढ़ा जपो, चाहे उल्टा जपो, चाहे सीधा जपो, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। ऐसा गोस्वामी जी महाराज ने अनुभव किया और लिखा। और फिर सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, लोक लाऊ परलोक निभाऊ। स्मरण करने में बड़ा सुखद है,
रा और माँ। अब उठते बैठते कहते अरे राम जी क्या हो गया। तो इतना सुलभ है कि आदमी उठते बैठते ही, अभी जो है लंबा चौड़ा नाम हो तो बोलने में, जैसे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो वो कृष्ण टेढ़ा, और कन्हैया में भी कितने ही शब्द हो गए, लेकिन राम लला की जय, राम ला और ला, बस इतने में जो है। इसलिए अब ये जो राम नाम के दो शब्द रा और माँ हैं, इनकी परस्पर एफिनिटी, प्रीति क्या है इनकी। ये राम को, रा और माँ को किस तरह से जीव के साथ जोड़ा गया, तो ये कह रहे हैं कि वर्ण तो वर्ण प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम से संगाती। जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में रिश्ता होता है, जीव ब्रह्म है और ब्रह्म जीव है, ब्रह्म नहीं, जीव ही ब्रह्म है लेकिन अलग है। ऐसे ही ये रा और माँ दोनों अलग नहीं है। ब्रह्म और जीव के जैसे रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ऐसी रा और माँ आपस में जुड़े हुए हैं। और भगवान अपने के भक्तों के लिए बड़े मधुर हैं। कैसे मधुर हैं? जी जसोमती ही हलते, जीव के लिए जैसे भगवान कृष्ण कन्हैया लाल और बलदाऊ महाराज की प्रीति आपस में जुड़ी, ऐसे जी रा और माँ दोनों वो ऐसी ही प्रीति से आपस में जुड़े हुए। एक छत्र एक मुकुटमणि सब वर्णन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के वरण बिना। राजा के सिर पे जो छत्र लगे, मुकुट लगे, मणियां लगे, होते सब अलग है, लेकिन मिलके क्या बनता है? राजा का छत्र बन जाता है। तो तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो, ये रा और माँ दो वर्ण के अक्षर, ये दोनों मिलके राजा के सिर पर मुकुट के समान। अब महाराज ये तो नाम भगवान तो हो गए, लेकिन जो नाम भगवान का आशा ले रहे हैं उनका क्या है? जो उनका समुझत सरिस नाम अरु नामी, भगवान का नाम और नाम लेने वाला नामी। और प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, ये जो नाम और नामी की प्रीति है, ये परस्पर आपस में एक दूसरे को फॉलो अप करने वाली हैं। कि नाम यदि आप जपोगे तो नामी नाम के पास आएगा, और नामी होगा तो नाम नामी के पास में चला जाएगा। नाम रूप दुई इस उपाधि अगत अनादि सुसाम जी शादी। समझदार लोगों ने क्या क्लासिफिकेशन करा कि ये भगवान का रूप और भगवान का नाम, ये भगवान के दो अलग अलग टाइटल हैं, नाम और रूप, और अकथ हैं। इन पे हर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अनादि है, जब से संसार है तब। सुसाम जी शादी, समझदार लोगों ने सबने ये कहा कि चाहे नाम हो चाहे भगवान का रूप हो, ये दोनों ही अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा, बारी बीच गावई वेदा। नाम जो है अगुण है, हाँ, और भगवान का रूप जो है सगुण है। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। भंवर और जैसे जल में एक होते हुए भी नाम का ही अंतर है, ऐसे ही भगवान के नाम और रूप में अंतर है। दिखता अंतर है लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन यदि कोई इस क्लासिफिकेशन को एनालाइज करने चला जाए और ये कहे कि को बड़ छोट के अपराधु, आपको क्या नाम बड़े हैं कि राम बड़े हैं, बोले नाम बड़े हैं कि राम बड़े हैं, तो ये अपराध हो जाएगा। रूप ज्ञान नहीं नाम बिना। महाराज कोई चीज़ आपके हाथ में रखी है,
और आपको नाम नहीं मालूम उसका, तो जो है आपको कैसे पता लगेगी कि मेरे हाथ में क्या है। और कोई चीज़ का नाम मालूम है लेकिन वो कभी देखी नहीं, तो जी कैसे पता लगेगा कि ये वही है। इसलिए रूप नाम के अधीन है और नाम रूप के अधीन है। लेकिन सुमेरी नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। अब किसी के नाम का स्मरण करो। बोले कौन से? बोले हमारी राधा रानी के। बोले राधा नाम का जप करो, और राधा नाम का यदि जप करा और उनके स्वरूप का ध्यान करो तो वो जो है गुणगानों में आएगा कि राधा रानी इतनी सुंदर है, हमारी सीता मैया इतनी सुंदर है। इस तरह से जो है आवत हृदय स्नेह नहीं सोते। भैया उसने कही थी बड़ी सुंदर है, तो नाम ही नाम मालूम है, उस नाम में ही हम आनंद ले रहे हैं। आवत हृदय स्नेह नहीं सोते, नाम रूप गति अगत कहानी। और ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है महाराज, क्या समझे तो सुखत न पड़त बखानी। इसको आप समझ सकते हैं और समझोगे नाम और रूप को तो सुख होगा, लेकिन आप इसका बखान नहीं कर सकते हो। अगुना सगुना बीच नाम सुसाकी, उभय प्रबोधक चतुर दुहाई। अब महाराज किसी ने कह दी कि ये तो अगुण है। बोले अगुण है? बोले कुछ नहीं है, एग्जिस्टेंस में कुछ नहीं होते हैं, सिर्फ कल्पना करनी है। और सगुण क्या है? जो सामने दिखे वो सगुण है। लेकिन यदि नाम है तो नाम इन दोनों के क्लासिफिकेशन को बिल्कुल क्लियर कट समझा देगा। बोले अगुण क्या होता है? अगुण वो होता है जो दिखता नहीं है, सगुण क्या होता है जो दिखता। राम नाम मणिदीप धरा, जिया देरी दार, और तुलसी भी तरबाई रो, जो चाहे। अब ये नाम महाराज की एक गुण और सबसे बड़ा, कि यदि नाम महाराज को अपने अंदर स्थापित करना है तो भगवान के नाम रूपी मणि को अपने जीव के द्वार पे रख ले, जिब्या के आगे। राम 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 जिब्या के आगे रख ले, तो तुलसी भीतर भाई रो, जो चाहे यार। अंदर के हृदय में भगवान के स्वरूप का और ऊपर से जिब्या से भगवान के नाम का ये गुणगान दोनों मिलके तुलसी भीतर भाई रो, जो चाहे यार। जीवन में उजीता ही उजीता हो जाएगा। सारा नाम भी पता लग गया, रूप भी पता लग गई, तो और भगवान के नाम का जप करो तो ये जीवन में सब सिद्धि मिलती चली जाएगी। इसके साथ ये कथा को विश्राम देंगे।